Welcome to my YouTube channel, The Mathematics. Now, question number 22 is, it is also proving, that is, prove that this left hand side equation is equal to 1. So, let us start to solve this. So, in this type of questions, जो हमारे पास ग्रेटेस्ट जो एंगल है हम करेंगे क्या, मैं cot 3x को ब्रेक करूँगी cot of 2x प्लस x में, ठीक है। और मुझे यहाँ से क्या पता है कि cot a प्लस बी का फॉर्मूला मेरे पास है, दैट इज cot c प्लस d का फॉर्मूला, मैं cot a प्लस बी का फॉर्मूला लगा रही हूँ और ये मेरे पास होता है, दिस विल बी इक्वल्स टू cot a cot b -1 अपॉन cot a प्लस cot b। याद है ना, tan का उल्टा चलता है, ये रिवर्स फॉर्मूला होता है tan का। तो इसे यहाँ पे मैं a ले लूँगी 2x को और b ले रही हूँ मैं x को। सो LHS मुझे लेके मैं अगर चलूँ तो मुझे यहाँ से क्या करना है, मुझे LHS नहीं, मैं cot 3x को ब्रेक कर रही हूँ। मैं cot 3x को लिख सकती हूँ cot 2x प्लस x की फॉर्म में, ठीक है। और इसे मैं ट्रीट कर रही हूँ एज cot a और b में। यहाँ पे a जो है वो 2x है और b जो है वो x है। सो लेट अस सॉल्व दिस वन यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो cot 3x यहाँ हम लिख लेंगे, this can be written as cot 3x is equal to cot of 2x plus x, ठीक है। this will be equals to cot a, that is cot 2x into cot x, cot a cot b minus 1 divided by cot a cot b minus 1 upon cot a, that is cot 2x plus cot x, ठीक है। सो ये बेसिकली है किसके इक्वल, ये है cot 3x के। तो इसे मैंने किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, cot 2x cot x माइनस 1 डिवाइडेड बाय दिस इज cot 2x प्लस cot x, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा cot 3x को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे cot 3x इंटू cot 2x हो जाएगा, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई, प्लस दिस इज cot 3x इंटू cot x, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू न्यूमिनेटर मेरे पास है cot 2x इंटू cot x माइनस 1, cot 2x इंटू cot x माइनस 1। अब क्या करते हैं हम, -1 ये वाली टर्म सारी इधर रख लेते हैं और इन टर्म्स को इधर ही रहने देते हैं। तो बेसिकली मेरे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ था मैं उसकी तरह से फ्रेम कर रही हूँ इस इक्वेशन को। तो ये मेरे पास बन जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज, इसे मैं यहीं रहने देती हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा, दिस इज cot x cot 2x cot x cot 2x माइनस ये उठा के इधर ले गए तो यहाँ बन जाएगा cot 2x इंटू cot 3x एंड ये टर्म पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव बन जाएगी, दिस इज cot 3x इंटू cot x, ठीक है। ये सारी टर्म्स सेम एज जो हमारी LHS दी हुई थी और इज इक्वल टू यहाँ -1 है, उधर ले जाके बन जाएगा ये +1। सो हेंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था। सो क्वेश्चन नंबर 23 इज, हेयर tan 4x को मुझे इस इक्वेशन के इक्वल प्रूव करना है। बेसिकली हम tan 4x को लिखने जा रहे हैं tan 2 थीटा की फॉर्म में, 2 इंटू 2x में, 4 को मैंने ब्रेक किया है 2 इंटू 2x में, ये बना tan 2 थीटा, tan 2 थीटा और थीटा क्या है यहाँ पे 2x है, ये फॉर्मूला लगेगा 2 tan थीटा दैट इज 2x, 2 tan थीटा ही ले लेते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो थीटा है मेरे पास इस के लिए वो है मेरे पास 2x के इक्वल। तो मुझे इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है दिस इज tan 4x है, tan 4x को मैं लिख रही हूँ tan ऑफ 2 इंटू 2x, थीटा यहाँ क्या है 2x है, ठीक है। सो द फॉर्मूला इज, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा, थीटा यहाँ पे 2x है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज 2x। थोड़ा सा इसे फिर से चेंज करें, ये मेरे पास बन रहा है tan 2 थीटा दैट इज 2 tan 2x इंटू 1 माइनस tan 2x को मैं होल स्क्वायर कर रही हूँ।
अब मेरे पास देखिए यहाँ पे भी tan 2 थीटा है, यहाँ पे भी tan 2 थीटा है, और tan 2 थीटा का मैं फॉर्मूला फिर से यहाँ पे लगाने जा रही हूँ। तो इसे मैं लिख रही हूँ, दिस इज tan 4x को मैं किस तरह से लिख रही हूँ, यहाँ ये आ जाएगा 2 ऑफ दिस इज tan 2 थीटा, दैट इज 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने इसके लिए मैंने यूज किया। 2 tan थीटा, 2 tan थीटा, थीटा यहाँ x है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज x, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में चले तो ये मेरे पास बनने वाला है 1 माइनस अगेन tan 2 थीटा के लिए, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह मेरे पास x है और इसकी पावर है मेरे पास 2। ठीक है, फर्दर इसे सॉल्व करें तो ये मेरे पास बन जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, यहाँ इसे सॉल्व करें तो मैं इसे फिर से लिख रही हूँ 1 माइनस 2 tan x पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर। मैंने बेसिकली क्या किया है, a अपॉन बी होल स्क्वायर को मैंने a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर में ये चेंज किया है ताकि एलसीएम लेने में मुझे यहाँ पे इस नंबर से आसानी रहे। इस स्टेप को फर्दर क्या लिख रहे हैं, ये बन जाएगा मेरे पास 4 tan x अपॉन दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, इसी को पहले सॉल्व करते हैं, डिवाइडेड बाय मैं एलसीएम ले रही हूँ इस नंबर का, तो ये पूरा का पूरा नंबर इधर आ जाएगा, दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 tan x होल स्क्वायर, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय एलसीएम है 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल इजीएस्ट स्टेप है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ से एलसीएम ले लिया, अब मैं इसे डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगी, तो ये मेरे पास नंबर बनने वाला है, दिस इज 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये ऊपर चली जाएगी 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आने वाला है 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 2 tan x होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब यहाँ पे सेम फैक्टर्स हैं, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, और अब मेरे पास ऊपर बचने वाला है, दिस इज 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, यहाँ मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ कौन सा, a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए, वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बनेगा 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 10 रेज टू पावर 4x, ठीक है, माइनस 2ab माइनस 2 tan स्क्वायर x, एंड ये बन जाएगा माइनस 4 tan स्क्वायर x। ठीक है, स्क्वायर था इसका तो 4 tan स्क्वायर x, फर्दर ये बनने वाला है 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास बनेगा 1 माइनस, ये माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 6 tan स्क्वायर x एंड प्लस 10 रेज टू पावर 4x। सो अगर हम इसे देखें तो मुझे जो प्रूविंग थी वो इसी के इक्वल प्रूव करना था, एंड विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। देखिए, मैंने 4x जो मुझे यहाँ पे LHS में 4x दिया था उसे मैंने ब्रेक किया 2 इंटू 2x में, यहाँ पे tan 2 थीटा के लिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे थीटा को मैंने x ले लिया, तो ये बना 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मैंने जो ये पावर है इसे फिर से ब्रेक करके मेरे को tan 2 थीटा फिर से दिख रहा है, तो मैंने न्यूमिनेटर के भी लिए भी tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया और डिनोमिनेटर के लिए भी अप्लाई किया, उसके बाद मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम के बाद मैंने पावर्स लेके एलसीएम लेके मैंने उनको जो डिनोमिनेटर था उसे मैंने रेसिप्रोकल लेके जस्ट टर्म को सॉल्व किया है, एंड वी विल अप्रोच टू द सॉल्यूशन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24,
Question number 24 is cos 4x is equal to 1 minus 8 sin square x cos square x. So let us start this question. मैं LHS लेके चल रही हूँ और वो मेरे पास है cos 4x. cos 4x को मैं ब्रेक कर रही हूँ cos 2 इंटू 2x में. ठीक है, मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ cos 2x इज इक्वल टू दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x. ठीक है, ये अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x की जगह क्या लेंगे हम 2x ले लेंगे. तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है. ठीक है, अब इसे मैं किस तरह से लिख रही हूँ. नाउ दैट इज cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2. इसे मैं लिख रही हूँ साइन 2x का होल स्क्वायर. कर सकते हैं इसे साइन स्क्वायर 2x को. और मुझे पता है साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा cos थीटा. Sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. So let us break this. This is 1 minus 2 into sin 2 theta is 2 sin x cos x होल स्क्वायर. स्क्वायर वैसे ही रहेगा. यहाँ पे sin 2 थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे x आ जाएगा. अब क्या बन जाएगा ये, दिस इज 1 माइनस 2 इंटू 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. मैंने ब्रैकेट भी ओपन कर दी इसकी पावर से. तो 1 माइनस 8 sin square x cos square x and which is equal to RHS. So this is the way to solve this question. Now question number 25 is cos 6x is equal to 32 cos raised to power 6x minus 48 cos raised to power 4x and 18 cos square x minus 1. So मैं यहाँ पे LHS लेके चल रही हूँ और LHS है मेरे पास cos 6x. cos 6x को मैं लिख रही हूँ cos 2 इंटू 3x. 3 2 ज़ा 6x बन गया. ठीक है, यहाँ मैं जो आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा हेयर cos 6x इज इक्वल टू cos 2 इंटू 3x दैट इज cos 2 थीटा. थीटा जो है मेरे पास यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग वो है 3x के इक्वल. ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x दैट इज 3 थीटा माइनस 1. सिमिलरली इसे हम करेंगे 2 ऑफ दिस इज cos 3x होल स्क्वायर माइनस 1. स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया. अब मुझे जो पता है वो cos 3 थीटा का फॉर्मूला पता है. वो होता है मेरे पास 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. ठीक है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगी. यहाँ जो थीटा है वो है मेरे पास x. याद रखना है किस तरह से हमने, ये 3 थीटा है. तो इसे मैं लिख रही हूँ 2 ऑफ cos 3 थीटा के लिए मैं लगा रही हूँ 4 cos क्यूब x थीटा की जगह x माइनस 3 cos x. ठीक है, माइनस 1 होल स्क्वायर लग जाएगा इसके साथ. होल स्क्वायर ये cos 3 थीटा का 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1. तो चलिए इसे सॉल्व करें. ये मेरे पास, मैं इसका स्क्वायर यूज़ कर रही हूँ, आइडेंटिटी लगा रही हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए. पता ही है दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab रहता है. ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 ऑफ दिस इज 16 cos 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 24 cos क्यूब x. एक क्यूब है और एक x है तो cos 4x बन जाएगा. 3 प्लस 1 4x एंड ये इसके लिए मैंने a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab और ये आ जाएगा माइनस 1. तो मैंने ये अप्लाई कर दिया फॉर्मूला. ठीक है, तो अब 2 से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. दिस इज 32 cos रेज टू पावर 6x माइनस 18 ऑफ प्लस 18 ऑफ cos स्क्वायर x एंड माइनस 48 ऑफ cos रेज टू पावर 4x. ये बन गया. यहाँ था मेरे पास 2 इसके साथ और 1 जो था वो बाहर था मेरा. ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा टर्म्स को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अरेंज कर लेती हूँ. जो मेरा राइट हैंड साइड है जैसे ये दी हुई है, तो आफ्टर रीअरेंजिंग बन जाएगा 32 cos रेज टू पावर 6x माइनस 48 cos रेज टू पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड विच इज इक्वल टू RHS. हेंस प्रूव्ड. ठीक है, सो दिस इज द वे वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये जो आइडेंटिटीज हैं आपकी प्रूविंग के लिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर दैट इज 21 to 25 तक, दे ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस.